Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप जानते हैं एक वर्ड है जिसको आज थोड़ा समझने की जरूरत है और वो वर्ड है मिसलीड। कहिए जोर से, मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है कोई आपको गुमराह कर रहा है। बहुत बार लोग मिसलीड होते हैं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि कभी कभी आप किसी पे इतना ज्यादा फेथ रख देते हैं कि वो जो भी कहे आप उसको फॉलो करते हैं। बट द बाइबल सेज यूज योर कॉमन सेंस ऑल्सो। बाइबल कहती है आपको अपने सेंसेस को भी यूज करने की नीड है। हार्ट नया हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन यूज ही नहीं किया जा सके। तो कई बार क्या होता है, हम मिसलीड होते हैं। कहिए पास वाले को, किसी पे भी इतना ट्रस्ट मत करो। बोलो 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 बाजू वाले को, मेरे पे भी मत करो। क्या हम नहीं जानते हैं कोई कब तक हमारे साथ सीधा है? मुझे एक पर्सन ने कहा, पास्टर हमने कभी देखा नहीं आप किसी से पैसे मांगो। पता है मैं क्यों नहीं मांगता? बताऊं मैं आपको। जिस दिन आपने पैसे मांगे रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और भारत एक वाहिद मुल्क है जहां पर आधे से ज्यादा रिश्ते अपने पैसे मांगने पे खत्म हो जाते। अब कई बार लोगों से आप पैसे दे के देखो और बाद में आप उनसे मांग के देखो, वो आपको कहेंगे दे रहा हूं ना, देना, भाग थोड़ी रहा हूं। मुझे पता है तू नहीं भाग रहा है लेकिन तू दे भी नहीं रहा है। और जब आपको देंगे, ले यार, रिश्ता आपका अपने पैसे मांगने पे रिश्ता खत्म। इसलिए कभी किसी से पैसों की लेन देन मत किया करो। और चर्च में तो कभी भी नहीं। कोई भी भाई, कोई भी बहन अगर आपको कॉल करके बोलते हैं 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, अगर आप उनको दे रहे हो और कल वो लौटा नहीं पाए और आपको फेस न करने के कारण अगर उन्होंने चर्च छोड़ दी, उस आत्मा के नाश होने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? नो पैसों का लेन देन। बाइबल कहती है आपस में प्रेम को छोड़ किसी और बात में कर्जदार न बनो। कई बार क्या होता है, हम लोग है ना बहुत लोगों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं 10 पढ़ा है क्या, 15 पढ़ा है क्या, 20 पढ़ा है। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे मांगूं, हाउ कैन आई प्रीच फेथ? मैं विश्वास का प्रचार कैसे कर सकता हूं? मांगो प्रभु से, वो आपको देगा। आपके अंदर सवाल आएगा, तू क्यों नहीं मांगता? तू भी तो मांग भाई, तू तो हमसे मांगता है। आइए यहां देखिए, डू यू नो द मीनिंग ऑफ सेंट एंड वेंट? क्या आप जानते हो सेंट और वेंट में क्या फर्क होता है? वेंट का मतलब आप गए, सेंट का मतलब आप भेजे गए। जो वेंट में आते हैं ना, खुद जाते हैं, उनके पास हमेशा कमी होती है, लेकिन जो उसके द्वारा भेजे जाते हैं वो उसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। हालेलुया। सो ये फर्क है सेंट एंड वेंट में।
इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट के लिए लिखा गया है, ही इज अ पर्सन हु सेंट बाय गॉड। वो परमेश्वर की तरफ से भेजा गया। आइए, एक रिक्वेस्ट है, आज पता नहीं क्यों मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ये बोलना है। बहुत एक प्यारे प्यारे हाथ हैं आपके, देखिए देखिए, बड़े प्यारे हाथ हैं आपके। इनको जोड़ के पास वाले को कहो, हम पैसों की लेन देन कभी नहीं करेंगे। ना 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 ना, सबको करना पड़ेगा ऐसा। बोलिए बोलिए। एक आदमी ने एक आदमी को मैसेज किया और डिलीट कर दिया। उससे पूछा, क्या डिलीट किया तूने? तो उसने बोला, कुछ भी नहीं। बताना क्या डिलीट किया? बोला, पैसे मांगे थे। बोला, ये भी डिलीट कर। आपको मैं सच्ची कहता हूं, इन दिनों में पैसों को लेके बहुत सारे लोगों के रिश्ते खराब हुए हैं। और बड़े दुख की बात है कि अगर आप प्रभु में हो तो आप प्रभु से नहीं मांग रहे हो, आप लोगों के सामने मांग रहे हो। क्यों? आपका खुदा जिंदा है ना। वाचा बांधो ना उसके सामने, खाना नहीं खाऊंगा पर किसी और से नहीं मांगूंगा। कोई कभी कभी हार्ट कवर्नेंस भी बांधा करो उसके साथ कि कभी 1 रुपया किसी से नहीं मांगूंगा, भले मुझको खाना न पड़े, मैं भूखा रहूंगा, उपवास में रहूंगा, लेकिन तेरे को छोड़ किसी से नहीं मांगूंगा। मेक द कवर्नेंट। आप देखो वो क्या करता है आपके लिए। बहुत बार हम मिसलीड होते हैं, लोगों पे बहुत ट्रस्ट करने की वजह से हम ब्लाइंड हो जाते हैं और जो हमें जहां बेचता है हम चले जाते हैं। और जानते हैं लोग ब्लाइंड कब हो जाते हैं? जब वो बहुत ज्यादा रेस्ट में आ जाते हैं। मैं कुछ कोड वर्ड्स में बोल सकता हूं। किसी ने मुझे कहा, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस क्या होती है, आत्मिक अंधापन क्या होता है? मैंने कहा, आराम से बाइबल पढ़िए, आपको दिखाई देगा। शिमशोन की आंखें बाद में ले ली गई, अंधा तो वो बहुत पहले ही हो चुका था। राइट? अंधा तो वो पहले ही हो चुका था, खाली आंखें बाद में ले ली गई। आइए, मैं आज का वचन एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू करना चाहता हूं जो मिसलीड हुआ, जिसको ऐसा लगा कि ये सही है बट ये गलत था। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, ध्यान दें। मेरी बाइबल कहती है, मूसा के मरने के बाद सारी सेवकाई यहोशू के हाथ में आ गई। वो लोग जो मूसा के अंडर में मिस्र से निकले थे, लेकिन वो कनान नहीं पहुंचे थे, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जिस देश की प्रतिज्ञा वादा मैंने किया है उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और बाइबल कहती है, एक समय आया यहोशू की लीडरशिप में वो सब अंदर आए। और एक टाइम आया जब वहां के लोगों को पता चला कि इनकी रेपुटेशन बड़ी जबरदस्त है, ये सबको मार मार के आए हैं। उन्हें डर लगा, अब हमारी बारी है। तब उन लोगों ने गंदे कपड़े पहने, पुरानी रोटियां ली, पुराने जूते लिए, और उन्होंने ऐसी रोटियां ली जिसपे फफूंदी लग गई थी। और वो यहोशू को आके कहते हैं, महीनों पहले हम निकले थे, कपड़े देखो, बस्ते देखो, पिट्ठू बैठ देखो, सब खराब हो चुका है। हम बहुत ही मित्र भाव से आए हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप भी आइए, लैंड आपका ही है, रहिए, हमें भी रहने दीजिए। और बाइबल कहती है, यहोशू ने प्रभु से बगैर प्रार्थना किए उन लोगों के साथ वाचा बांधी, एग्रीमेंट किया कि हाँ, हम तुम्हें नहीं करेंगे कुछ। और कुछ समय के बाद उसे पता चला कि ये वो लोग नहीं हैं, ये कुछ अलग ही माइंडसेट से आए हैं। परमेश्वर ने साफ कहा था, किसी को मत रखना। एक जगह पे तो ऐसा भी लिखा है, अगर आप जिसको निकालेंगे उसको, यहां बैठिए, थैंक यू, यहां देखिए। बाइबल कहती है, जब यहोशू लोगों को अंदर लेकर गया, कुछ लोग वहां पर आए, उन्होंने गंदे कपड़े पहने थे,
और बहुत ही सड़ी हुई रोटियां उन्होंने ली थी जो फ्रेश नहीं थी, और बाइबल कहती है उनके पिट्ठू बैग भी खराब हो गए थे। और वो यहोशू को आके कहते हैं, सर हम लोग है ना फ्रेंडशिप से आए हैं, हमें लड़ना नहीं है, आप भी रहिए हम भी रहेंगे। और बाइबल कहती है यहोशू ने प्रभु से नहीं पूछा कि इनका क्या करना है, लिखा है यहोशू ने बगैर सलाह लिए उनके साथ वाचा बांधी, और उसके बाद उनको पता चला कि ये लोग तो बिल्कुल पास में ही रहते, और परमेश्वर ने साफ कहा था इनको निकाल। क्यों? क्योंकि प्रभु को डर था कहीं ये लोग इनके साथ रह के इनकी बेटियां अपने घर पे और अपनी बेटियां इनको न दे दे। और आप जानते हैं बाइबल कहती है, द बाइबल सेज, यहोशू ने धोखा खाया, क्योंकि जहां एग्रीमेंट आ गई, खुदा का नाम हुआ, वहां पर फिर उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता। आप जानते हो कई लोग मिसलीड क्यों होते हैं? क्योंकि वो किसी की भी सलाह को लेकर परमेश्वर के पास नहीं जाते। मेरा पास्टर है प्रेमानी, मैं उसके पास गई थी प्रभु, मैं उसके पास गया था, उसने मुझे ये सलाह दी है, पर वो खुदा नहीं है। मैं ये सलाह आपके पैरों पे रख देती हूं, आपको ठीक लगता है आप ग्रांटेड करो, अदरवाइज मुझे नहीं माननी, इसे कहते। इवन आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने पता है क्या कहा था यहोशू से, इन सबको निकालो और याद रखो जिनको तुम निकालोगे वो निकल जाएंगे, जिसको तुम नहीं निकालोगे उन्हें बाद में मैं भी नहीं निकालूंगा। रीड इट। और आज भी देखिए इजराइल के पास पास गाजा, वेस्ट बैंक, अब देखो आसपास ये लोग वहां रहते हैं। क्यों? लैंड तो इनका है, पर ये क्यों रहते हैं वहां पर? क्योंकि जिस समय उन्होंने जिनको निकाला वो निकले, जिनको उन्होंने रहने दिया वो आज भी वहीं है। अजीब हिस्ट्री है ना। अगर आप मिसलीड होने से बचना चाहते हो ना, किसी की भी सलाह को लेकर फॉलो मत किया करें। प्रभु के पास जाके कहा करें, प्रभु इसने ये सलाह दी है, मैं ये सबके सामने लेकर आया हूं, आप क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर लगती है ग्रांटेड करिए, मैं फॉलो करूंगा, अदरवाइज वी विल नॉट फॉलो। और मैं आपको एक चीज और बोलूं, लोगों को सलाह देने से भी बचो। कुछ लोग होते हैं पकड़ पकड़ के सलाह देते, पकड़ पकड़ के, आंटी किधर जा रहे हो, अंकल किधर जा रहे हो, आपका कोई काम है? मैं बॉम्बे के चर्च में खड़े होकर कहता हूं, कृपया वो लोग इस चर्च में मिनिस्ट्री न करें जिनको मिनिस्ट्री नहीं दी गई है। मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी आपको कोई भी कुछ कहे ना, आप प्लीज एक बात याद रखा करो, अगर कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं ना लोग आपके साथ, हमेशा उनको ऐसा कहा करिए, मेरा पास्टर जिंदा है, वो मुझे समझाएगा खुद ही, आप न समझाए। सलाह देने से बचिए, ये बहुत खतरनाक चीज है। लोग पास हुए आपको याद भी नहीं करेंगे, फेल हुए आपके पास जरूर आएंगे कि आपने कहा था। अंडरस्टैंड? और बहुत सारे लोगों को सलाह देने की लस्ट भी होती है। कहिए सलाह देने की लस्ट। कितने लोगों ने कभी सुना है सलाह देने की लस्ट? क्यों बाइबल कहती है बूढ़ी स्त्रियों को समझा, वे भक्ति के साथ जिंदगी जी। आपको पता है ओल्ड एज सिस्टर्स के लिए बाइबल में, आप जो बुजुर्ग बहनें बैठी हैं, आई एम टेलिंग यू विथ ऑनर, क्या आप जानते हो परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है? सलाह देने से बचो। मैंने आपको कभी नहीं देखा है किसी को सलाह देते हुए आपको। दैट्स व्हाई आई लव यू, यू आर सो स्वीट। हमारी जॉइस में आंटी कभी भी नहीं देखोगे किसको पकड़ पकड़ के क्या करती है क्या नहीं करती, कभी भी नहीं देखोगे। मस्त मीटिंग सुनती है, लास्ट पे चुपचाप से निकल जाती है, मला माहित नहीं, घर ही चला। सो नाइस। हमें बहुत जरूरत है ऐसी बहनों की चर्च के अंदर, कई लोगों को सलाह देने की। कभी कभी लोग शादी पे जाएंगे, खड़े रहेंगे, ये लाइट इधर लगा था, खाना किससे करवाया? आकाश कैटरिंग। मेरे को बोलते मैं खुद बना के आता। अंकल आपका क्या काम, लिफाफे में 200 रुपए डाल के आए हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, 2000 का खा के जाओगे।
और कुछ लोग तो इतने सयाने होते हैं, अपने साथ 2 भूखे और 2 बुके लेके जाते, 2 बुके 2 भूखे। उस दिन पता नहीं मैंने किसको बोला भाइयों को खाना खिला, तो उसने बोला मैं शादी पे जा रहा हूं, इनको वहीं साथ में लेके जाऊंगा। बिकॉज़ वेरी फनी डेंजर। यू नो, मैंने रिसेंटली एक भाई को बोला इनको खाना खिलाना, तो बोला मैं शादी पे जा रहा हूं, मैं इनको लेके जा रहा हूं। 2 बुके 2 बुके। और कभी कभी लोग शादी में पता है कैसे खाते हैं, इतनी सी प्लेट होती है, देखा आपने पूरियां बाहर से, बच्चे कैसे करते। चलिए ये मेरा वर्ड नहीं है, बट आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आपको और मुझे हर जगह पे एक प्रॉपर लीडिंग मिलनी चाहिए, है ना, फिर हम दौड़ सकते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्शन गलत है और आप तेज दौड़ रहे हो, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। तो आज प्रभु आपको एक बहुत खूबसूरत लीड देने वाला है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। आज हम बहुत आशीषित होके जाएंगे, यहां से बहुत ब्लेस्ड होके जाएंगे। प्रभु हमें बहुत कुछ देगा आज। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। हम सब खोलेंगे आज बाइबल की खूबसूरत किताब उत्पत्ति, द जेनेसिस चैप्टर 1। जेनेसिस चैप्टर 1। एक सेकंड। दो अध्याय, और प्लीज ब्रदर कोट करिए 2:7, 2:7। द बाइबल सेज, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्लीज इस वर्ड को अंडरलाइन करें, और अब आइए हम इसे एक साथ पढ़ेंगे। आइए सब सामने देखिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्टर है हमारा। लुक एट हियर, 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुने। बाइबल नहीं कहती कि परमेश्वर तब आया जब उसने दुनिया बनाई। बाइबल कहती है वो अनादिकाल से है, पर दुनिया बनाने के द्वारा उसने अपने आप को रिवील किया। कई लोग सोचते हैं जब दुनिया बनी तब परमेश्वर बना। जी नहीं, परमेश्वर की कोई भी शुरुआत नहीं है। अगर इस समय किसी के पास अनंत जीवन है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। ओनली ही हैव द एटर्नल लाइफ। आज तक किसी को भी अब तक एटर्नल लाइफ नहीं मिली है, वो बाद में मिलने वाली है। पर बाइबल कहती है अगर किसी के पास अनंत जीवन है, एटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ, तो वो सिर्फ परमेश्वर है। He has no beginning, no end. बाइबल कहती है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की।
उसने अपने वचन से सब कुछ बनाया। उसे पेड़ पौधे जानवर हर चीज, बाइबल कहती है इवन पानी को भी वर्ड्स से डिविजन्स में लाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और उसके बाद जब उसने अपने हाथ में क्ले ली, मट्टी ली, और जब उसने उस मट्टी से एक स्टैचू, एक पुतला बनाया, वो पुतला तब तक जिंदा नहीं हुआ जब तक परमेश्वर की श्वास उसमें नहीं गई। द बाइबल सेज मैन बिकेम द लिविंग सोल। आप जानते हो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? अगर परमेश्वर वहां कह देता आदम तू बन जा, खुद ब खुद मट्टी जमा हो जाती, खुद ब खुद आकार आ जाता, इंसान खड़ा हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरह बनाया कि उसने अपने हाथ में क्ले ली, मट्टी ली, मड ली, और उसने इंसान को बनाया। और बनाने के बाद उसने दिखाया हमें कि देखो ये स्टैचू ही है। लेकिन जब उसने ऐसा किया, उसे फूका, और बाइबल बताती है वो जिंदा हो गया। पता है क्यों? परमेश्वर वो समझाना चाहता था हमें, तुम मेरे बगैर सिर्फ एक मट्टी हो, इसलिए मुझ पर निर्भर रहना सीखो। आप याद रखिए, आप मट्टी हैं उसकी श्वास के बगैर, पर जब उसे श्वास फूकी वो दिखाना चाह रहा था तुम मेरे कारण जीवित हुए, तुम्हें हमेशा मुझ पर निर्भर होना चाहिए। आज कई जो लोग हैं ना, वो सच्चाई को पहचान नहीं पाते कि जो परमेश्वर सब कुछ दुनिया से बना रहा है, सब कुछ शब्द से बना रहा है, लेकिन जब वो इंसान बनाता है तो अपने अंदर का एक हिस्सा उसमें डालता है, वो स्वर्ग में है। आप देखिए, किसी भी जानवर में श्वास नहीं डाली गई है, उनके अंदर कोई आत्मा नहीं है। अगर आत्मा होती तो वो प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, लेकिन उनके पास आत्मा नहीं है, इसीलिए वो खुदा को नहीं जानते। आप डॉग को, कैट को टीच कर सकते हो ऐसे बैठने में, लेकिन उनके अंदर स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट सिर्फ उससे खुदा ने इंसान को दी है। मुझे कई लोग पूछते हैं, पता जानवरों में आत्मा होती है? बिल्कुल नहीं, उनमें प्राण और शरीर है, उनमें आत्मा नहीं है। they don't have रूह, उनके पास कोई स्पिरिट नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि आप जानवरों से बुरा ट्रीट कीजिए, लेकिन याद रखिए, हमेशा याद रखिए, इंसान जानवरों से बहुत ऊपर बनाया गया है। आप आराम से पढ़ के देखिए, नूह सारे जानवरों को जब लेकर गया तो जो जानवर थे वो ग्राउंड और फर्स्ट पर रहते थे, मनुष्य सबसे ऊपर रहता था। खुदा ने हमेशा से इंसान को बहुत ऊंची कैटेगरी दी है। इसलिए यीशु ने एक जगह पे सबत के दिन लोगों को ठीक करके कहा, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, माफ कीजिए, ये सच्चाई है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो लोगों को यूज करते हैं, चीजों से प्यार करते हैं, जबकि चीजें यूज करने के मिली हैं, लोग प्यार करने के लिए मिले। एक दिन यीशु एक जगह पे गए, सबत के दिन किसी को ठीक किया, सारे फरीसी भड़क गए और यीशु ने उनको कहा, सबत के दिन आपका घोड़ा, गधा, आपकी भेड़ पानी में गिर जाए तो क्या आप उसे नहीं बचाते? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। किसी को यूज न करें, कभी भी किसी को यूज न करें। काम हो जाने के बाद भी लोगों से अच्छी तरह बात करना सीखें। जब आपका काम हो जाता है ना, उसके बाद भी उनको प्यार करना, उनकी इज्जत करना और उनको कॉल करके कभी कभी पूछना सीखें, आप ठीक है? मेरा एक दोस्त है, ही सच अ लविंग फ्रेंड। वो कभी भी मुझे घर के नीचे, मतलब वो मुझे कभी भी ड्रॉप करता था ना कहां पर, वो एक चीज कहता था, घर पहुंच के मैसेज कर। ये वर्ड्स कितने ब्यूटीफुल हैं, घर पहुंच के मैसेज कर। उसको केयर थी, ब्रदर घर पे पहुंचना चाहिए। Some people are very selfish. कुछ लोग बहुत स्वार्थी होते, जिसमें काम फंसा रहेगा उसके साथ ही प्यार से बात करेंगे दूसरों से। क्या बोलना, ऐसे कभी ना करें। लव योर हेल्पर। आपके घर पे जो काम वाली बाई आती है ना, उसका इज्जत किया करें, वो कभी छुट्टी नहीं लेगी,
वो भी कभी कभी छुट्टी लेके आती है क्योंकि उसको हमारी शक्ल याद आती है। आज तो जाऊंगी ही नहीं। कई बार पोस्टमैन वाला काका आता है, टपाल, बाहर से ही उसको नो बिस्किट नो चाय, कुछ भी नहीं चाहिए, हो गया आपका। वॉचमैन तो लोगों का दुश्मन है आजकल। खाली वॉचमैन को देखते लोग भड़क जाते, तुम क्या कर रहा था उधर? अरे वो भी इंसान है, पीछे आंखें थोड़ी है उसको आपकी तरह। मैं सच्ची कहता हूं, मैंने कुछ लोगों को देखता हूं, दे आर वेरी हार्ड विद पीपल, बड़े हार्ड है, मतलब सॉफ्ट स्पोकर है ही नहीं। सोचो वो दुनिया का मालिक था, पतरस की बोट के सामने आया, वो पतरस को ऐसे बोलता, बोट चाहिए मुझे, देगा? वो नहीं भी देता, बोट खुद चल के आ जाती। आप पढ़ के देखिए, लिखा है बाइबल में, तब शिमोन पतरस ने यीशु से विनती की, मुझे बोट चाहिए। विनती समझते? सर वो आपका बोट है वो? हाँ, थोड़ी देर के लिए मिल सकता है क्या? मैं दिल्ली में था एक होटल में, कोविड का टाइम था, तो एक बच्चा पूरे होटल में विदाउट मास्क घूम रहा था, किसी की बात नहीं मान रहा था, उसकी मां पकड़ रही थी उसको। उसके बाद एक स्टाफ की एक लड़की आई, उसको झुक के बोलती है, आप मास्क नहीं पहनोगे? बोलता है, आप मास्क नहीं पहनेंगे ना तो दिल्ली बंद हो जाएगी। बच्चे ने उसी टाइम मास्क पहना। शब्दों में बड़ी ताकत है। हम हाथ पकड़ के कह रहे, हाँ तेरे बाप को कल मारा था, आज तेरे को भी दिखाती हूं, चल चल, चल पहन मास्क, पहन मास्क, पहन मास्क, पहन मास्क, पहन जड़िया। हाँ हालेलुया। कितना समझ पा रहे हैं? नम्र बने एक दूसरे के साथ, और नम्रता से ताने मारना भी बंद करें। कई लोग वेरी हम्बली ताने मारते, पता है? हाँ आप तो मुझे पता है ना, करते ही हो ना, है ना? कई बार मस्त लोग बड़े प्रेम से चमाटे मारते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा उसमें दी, ये समझाने के लिए कि भाई तू मेरे बगैर कुछ नहीं है, तुझे मुझ पर निर्भर रहना चाहिए। बहुत लोग जानते हैं परमेश्वर पे निर्भर होना चाहिए, बट वेरी फ्यू अंडरस्टैंड कि निर्भर होना होता क्या है। आइए आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। मुझे ज्यादा टाइम नहीं, मुझे सिर्फ आपके 10-15 मिनट चाहिए। आई प्रॉमिस मैं 10-15 मिनट में खत्म कर दूंगा। अच्छा आमीन ही नहीं बोला है किसी ने? चलो कोई बात नहीं, वो देखो, चलो कोई बात नहीं, 11 तक खत्म करेंगे अभी हम। आमीन। ओ हमारी चर्च बदल रही है, 11 बजे आमीन बोला है इन लोगों ने। वाह मेरे भाई, तू बेदारी लाएगा। अब आइए सामने देखिए, मेरी बाइबल कहती है एक दिन आया जब एलिया ने एलीशा को बुलाया कि उसकी एक बुलाहट है, और वचन कहता है ये बता के एलिया आगे चला गया, और एलीशा ने अपना सब कुछ छोड़ के वो उसके पीछे गया। एलिया बार बार उससे सवाल पूछ रहा था, तू कहां को आता है? यहोवा तो मुझे गिलगाल को बेचता है। वो कहता है मेरे पिता मैं तेरे पीछे आऊंगा। फिर वो आगे बढ़ता है और वो उसको कहता है, तू मेरे पीछे क्यों आता है? यहोवा मुझे यरीहो को बेचता है, मैं वहां भी आऊंगा। उसके बाद उसको कहता है, तू क्यों मेरे पीछे आता है? यहोवा मुझे यरदन को बेचता है। बाइबल कहती है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। क्यों? क्योंकि एलीशा को एलिया से कुछ चाहिए था, और विश्वास कीजिए उसे आज की जनरेशन की तरह एलिया के साथ सेल्फी नहीं चाहिए थी। आज हम बहुत लोग के पीछे जाते हैं एक सेल्फी के लिए। एलीशा अभिषेक के पीछे था। He was after his anointing। आप में से कितने लोग हैं जो एक परमेश्वर के दास की मिनिस्ट्री को इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि वो अच्छा दिखता है, वो हैंडसम है, वो क्यूट है, वो ये है, पर आप किसी लिए फॉलो करते हैं बिकॉज ही इज अनॉइंटेड, और आपको अभिषेक चाहिए। You want this anointing।
एक बार मैं जलंधर से लुधियाना जा रहा था, हमारी एक मीटिंग थी। मैं कार में बैठा था, लेफ्ट साइड मेरे बाजू में एक भाई गाड़ी चला रहे थे। अचानक मैंने लेफ्ट के ग्लास में देखा एक लड़का अपने मुंह पे पूरी तरह से कपड़ा बांधे हुए, बहुत गर्मी थी, वो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था। मैंने ड्राइवर को बोला जल्दी कर, लेट हो रही है, और से और गाड़ी भगाई। और मैंने उसका रिएक्शन देखा, जब हमने दौड़ाई तो वो भी दौड़ा रहा था। फिर मैंने उसको बोला थोड़ा स्लो कर, हमने स्लो की, वो भी स्लो हो गया। अब मुझे कुछ शक हुआ, मैंने कहा ब्रदर गाड़ी साइड में लगाओ, और जैसे हमने साइड में लगाई उससे भी गाड़ी साइड में लगाई, और वो आया। मैंने उसको देखा, खिड़की खोलो ना। आप कौन हो? खिड़की खोलो ना। मैंने खोला, मुझे डर लग रहा था, पता नहीं हाथ में तेजाब वेजाब तो नहीं। जैसे मैंने खोली, एक फोटो चाहिए। प्रभु, मेरा फोटो ऐसे कौन मांगता है? मैं था ना मीटिंग में, पास्टर जी आप निकल गए, 7 किलोमीटर से मैं आ रहा हूं आपके पीछे। मैंने कहा दिल बाहर निकल के अंदर बाहर, अंदर बाहर। पता नहीं कौन है, मेरे को क्या पता, फोटो कोई ऐसे लेता है क्या? और आप मेरा फोटो देखते, वो ऐसे था, मैं उसको आग गिरे तेरे ऊपर एलिया की, ऐसे कौन फोटो, पूरा पसीना पसीना वाला फोटो था। फिर मैंने उसको बोला और चाहिए, इधर ही ले, अब पीछे मत आना। बोला नहीं पास्टर जी, मेरी वाइफ ने कहा था पास्टर के साथ फोटो निकाल के आना, और खुदा तेरी पत्नी को और तुझे दोनों को बरकत दे। आजकल लोग पागल हैं, एक फेमस आदमी से मिलके आएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे मैं इससे मिलके आया, इससे मिलके आया। अरे अपने बूते पे उठो ना, अपने बल पे उठो, खुदा की अनुग्रह से उठो। ये क्या दिखाना कि ये मिला वो मिला, ये मिला वो मिला। मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे देखिए, किस कभी नहीं मिलेगा कि मैं किसी से मिला। अरे हमें उठाने वाला परमेश्वर है। गॉड ब्लेस अस, खुदा हमें बरकत देता है। किसी का हाथ पकड़ के मत उठिए, परमेश्वर के साथ चलते रहिए। बाइबल कहती है उचित समय पे वो तुम्हें उठाएगा। आपको पता है खुदा अपने लोगों को फेमस भी करता है। लिखा है जेनेसिस में, हे अब्राहम, आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग एंड आई विल मेक योर नेम फेमस। अरे खुदा उठाता है, क्या अमेजिंग है। स्वर्गदूत आके कहते हैं कुरनेलियुस से, पतरस को बुलाओ और जो कहे उसको सुनो। बाइबल कहती है धर्मी का प्रचार स्वर्ग करता है। हमारा परमेश्वर जब भी लोगों से मिलते थे, आप कौन हैं? मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। अपना नाम चौथा, पहला नाम अब्राहम, इसहाक और याकूब। दैट्स आवर गॉड। ये हमारा परमेश्वर है। एक फोटो निकालेंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, पूरे साल घुमाएंगे, पूरा साल घुमाएंगे। मैं इससे मिला, मैं इससे मिला, मैं इससे मिला, मैं इससे मिला। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है क्या आपके साथ? अरे वो उठाता है, वो हमें ब्लेस करता है। हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला। खुदा से मिल भाई, परमेश्वर से मिल। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है एलीशा एलिया के पीछे पीछे गया, और अंत में एलिया उससे पूछता है सर व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको? बोलता है आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग है, आई वांट डबल पोर्शन ऑफ योर अनॉइंटिंग। मेरे को दुगना हिस्सा चाहिए, मुझे इसका सेकंड दुगना पोर्शन चाहिए। एलिया कहता है बहुत कठिन चीज मांगी है आपने, आपको मिल तो जाएगी, संभालना अच्छे का बस नहीं है। क्योंकि अगर आपने अनॉइंटिंग ले ली और दुआ करना बंद कर दी, ये अनॉइंटिंग चली जाएगी। अगर आपने अनॉइंटिंग ले ली पर प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, ये अनॉइंटिंग लूज होती जाएगी। अनॉइंटिंग उसके साथ ही रहती है जिसने अनॉइंटिंग दी है। हालेलुया। ओह मेरी बाइबल कहती है वो उठाया गया
और जैसे ही वो उसको देख रहा था, ओ हाय मेरे पिता, ओ माय फादर, उसको चिल्ला रहा था, अचानक एलिया की चद्दर उसके ऊपर आई और उससे चद्दर को उठा के दरियाए यरदन पे मारा, और बाइबल कहती है यरदन दो भाग हो गई। उससे अनॉइंटिंग हासिल की। नाउ लिसन टू मी, मुझे बताइए, सच्ची बताइए, आपको पता है घमंड से कैसे बचा जाता है? डू यू नो हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम प्राइड? आपको समझाऊं? बहुत जरूरी है ये। जब भी आप कुछ करें और आपको सक्सेस मिले और लोग आपको अप्रिशिएट करें, वो बातें जो वो आपको कहें, यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट, यू आर डूइंग अमेजिंग, जब भी लोग आपको थम्स दिखाएं, बस ले लो पर उसे एंटरटेन मत करो। सक्सेस च्युइंगम की तरह है, खाओ, चबाओ, फेंको, अंदर लिया बीमार पड़ोगे। इसीलिए कभी कभी आप देखिए बहुत सिंपलिसिटी से लोग स्टार्ट करते हैं, पर सडनली दे पफ्ड, उनका दिमाग बड़ा हो जाता है, फिर वो सीखना बंद कर देते हैं, फिर वो स्टूडेंट से टीचर्स बन जाते हैं जल्दी जल्दी। डरना है ना भाई, मौत से न डर, न शैतान से डर, घमंड से डर, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु घमंडियों का वो सामना करता है। डोंट प्राइड, डोंट बी सो इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग जहां भी जाएंगे ना, हर चीज अपडेट करेंगे। अब भी मैं पूना पहुंचा, अब भी बस मैं YMC पहुंचा, अब भी मैं YMC के पास में बेलपुरी वाला खड़ा रहता है, बेलपुरी खा रहा हूं। ब्रदर, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग हमें ये जानना चाहते हैं कि हम कहां हैं। हम में से यहां पर कोई इतना इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है कि कोई आपको इतना फॉलो कर रहा है कि वो आपको एक एक चीज जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो। वाई यू आर डूइंग टाइम पास? इससे अच्छा जब यहां पर आते हो उसको कहो धन्यवाद तू मुझे यहां ले आया। उसके बाद जब बाहर जाते हो तो कहो धन्यवाद तू मुझे बाहर लेके आया। कुछ खा रहे हो उसको बोलो धन्यवाद तूने मुझे भोजन दिया। अरे ये चीजें वहां करो, संबंध बन जाएगा, रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा खुदा के साथ। लोगों को क्या दिखाना। और विश्वास कीजिए, अपने हर घर की खबर सोशल मीडिया पे शो करना, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। आजकल शादी होती है, लड़की प्रेग्नेंट होती है, अलग अलग फोटोज निकाल के वीडियो बना के फोटोज डालते रहते हैं। हस्बैंड जो है वो बहन के पेट पे चिपका हुआ सा सोया हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ये ठीक है ना? ये लोग आज पता नहीं क्या क्या होता है। रिसेंटली एक शादी हुई है, उसमें हस्बैंड और वाइफ ने JCB के अंदर, किसी ने वो वीडियो देखा है? JCB का जो वो होता है ना जिसमें मट्टी उठाई जाती है, उसमें बैठ के एंट्री किया है और चलाने वाला इतना होशियार नहीं था, उसने ऐसा कर दिया। किसी ने वो वीडियो देखा है? 1 2 3 वेरी गुड सिस्टर। क्या क्या करते हैं। कर्नाटक में एक शादी हुई है पानी में, दूल्हा दुल्हन पानी में खड़े। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पानी में खड़े। कोई पहाड़ पे चढ़ गया है, कोई पानी में उतर गया है। आजकल पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। प्री वेडिंग शूटिंग। कहिए पास वाले से बचिए, बोलिए बोलिए बाजू वाले से बचिए। पूरी जिंदगी पैसे जमा किए और उन लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं जो हमें कभी खुश नहीं देखना चाहते। डू यू नो? बचाओ पैसे। बैंगलोर में रिसेंटली एक मैरिज हुई थी, आपको पता है उन्होंने शादी में क्या किया? 1 कोक 1 कुकी। कुकी समझते हैं? छोटे वाले बिस्कुट्स। 1 कुकी 1 कोक, दैट्स इट। रिसेंटली हुआ है। जो लोग वहां पर गए थे उन्होंने देखा
खाना, और जब दूल्हे से पूछा गया ये क्या है, तुम्हारे लिए मैं 1 रुपया भी कर्जा नहीं उठाने वाला। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखो ना, पूरी जिंदगी की पूंजी लोग क्या करते रहते। बच्चों, इससे अच्छा घूमने जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, यूएस जाओ, इजराइल जाओ, खुदा के घर में वहां पर जाके हर कैप्चर करो हर मोमेंट को। आप जानते हो, जब आप इजराइल जाओगे आपको लगता है बहुत खुशी मिलेगी आपको, आप रो के आओगे वहां से। हर जगह आपको याद करवाएगी, उसने ऐसा यहाँ किया था, उसने यहाँ किया था। मोस्ट ऑफ लोगों का अनुभव है वहां से वो खुश होके नहीं, इमोशनल होके रो के आए, ये जानकर कि हमारा परमेश्वर इन जगहों पे चला है। डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट शो ऑफ। कहिए पास वाले को, शो ऑफ मत किया कर। क्या पड़ा है, लोग दो दिन का वाह वाह करेंगे, बाद में सब ऐसे करेंगे। मैं तो 1 रुपया ना खर्चा करूं किसी को खुश करने के लिए। हाँ, आमीन। नाउ लिसन टू मी। अब उस व्यक्ति के पास अभिषेक का दुगना पाठ है। एक दिन उसे पता चलता है कि एक लड़का है, वो मर चुका है। बाइबल कहती है उसने गेहजी को भेजा, बोला जा और उसको देख, उसे जिंदा कर। और बाइबल कहती है गेहजी गया, लाठी रखी, कुछ नहीं हुआ, वापस आ गया। अब एलीशा वहां गया, एलीशा ने लाठी नहीं रखी। बाइबल कहती है सबसे पहले एलीशा ने घुटने टेके, प्रार्थना की, उसके बाद लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। मैं आप में से हर एक को बोलना चाहता हूं, अगर हमें अभिषेक मिले, हम पता नहीं खुद को क्या समझ लेंगे। इस आदमी के पास दुगना हिस्सा है अभिषेक का, स्टिल ही प्रे। वो अभी भी प्रार्थना कर रहा है। आप जानते हो, परमेश्वर पर निर्भर होने वालों की जिंदगियों में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? उन्हें कुछ भी मिल जाए, वे प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अ प्रेयरफुल मैन इज अ हम्बल मैन। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक नम्र व्यक्ति है, और एक नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर पर निर्भर हो सकता है। जरा सोचिए, क्या अभिषेक था उसके साथ, बट स्टिल ही प्रे। कई बार हम लोग जो प्रभु में आए हैं, हमें कुछ दान मिल जाए, वरदान मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए, हम इतने उसमें मगन हो जाते हैं कि हम आहिस्ते आहिस्ते खुदा से दूर हो जाते हैं। पर जानते हो एलीशा ने क्यों प्रार्थना की? एलीशा एक चीज जानता था, आई कैन डू नथिंग विदाउट द लॉर्ड। मैं परमेश्वर से अलग होके कुछ नहीं कर सकता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितना समय दुआ में रहते? एक परमेश्वर पर निर्भर हुआ व्यक्ति, पता है उसकी पहचान क्या होती है? वो कुछ भी करने से पहले उसे पुकारता है, वो उसे बुलाता है, वो उसे लीड मांगता है। चाहे वो कितना भी बुद्धिमान है, कितना भी वाइज है। एक देश का एक बहुत बड़ा राष्ट्रपति था, वो प्रभु में आ गया। एक दिन एक बहुत बड़े व्यक्ति ने उनको कॉल किया, उनकी पत्नी ने फोन उठाया, बोला आपके हस्बैंड को दो, और उन्होंने कहा बाद में कॉल करिए। बोला क्यों? बोला इस समय वो आपसे भी बड़े व्यक्ति से बात कर रहा है। वो दुआ में था। वो आपसे भी बड़े व्यक्ति से बात कर रहा है, वो खुदा से बात कर रहा है। वाह! आप जानते हैं यीशु कितना पिता पर निर्भर था। मेरी बाइबल कहती है उसे पता चला लाजर बीमार है, और वो रुक गया। और जब वो मर गया, तब कहती है बाइबल, उससे चेलों को कहा चलो हमारा दोस्त सो गया है, हम उसे जगाने जा रहे हैं। चेले कहते हैं प्रभु यदि वो सोया है, वो नहीं जानते थे कि यीशु, बाइबल मरे हुओं को सोया हुआ कहती है। आप जानते हो हम में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, हम में से कोई नहीं मरेगा, हम सब सोएंगे और प्रभु वापस आएगा और हमें जगाएगा। और हमारे परमेश्वर की एक बात बड़ी खूबसूरत है, किसी के भी इस अंतिम संस्कार पे गया, सबका बिगाड़ के आया। लाजर के पास गया, बिगाड़ के आया। याईर के घर पे गया,
बिगाड़ के आया। एक दिन तो सामने से मृत्यु आ रही थी, यहां से जीवन आ रहा था। ओ, मेरी बाइबल कहती है वहां से एक लड़के को लेके आ रहे थे, प्रभु ने कहा रुक, नीचे रखो। उस लड़के को भी जिंदा किया। हर एक का अंतिम संस्कार बिगाड़ा, और सबसे खूबसूरत बात, अंत में अपना भी बिगाड़ा। दैट्स अवर जीसस। हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? देखो, जय ने मृत्यु को निगल लिया। पतरस कहता है उसके पुनरुत्थान के बारे में, ये कैसे हो सकता था जो अपने आप को जीवन कहता है वो मारा जाए? और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे गंदी चीज मृत्यु है। बाइबल कहती है वो मृत्यु के बंधनों को तोड़ के वहां से निकला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका भी बिगाड़ेगा। एक दिन वो आपका भी बिगाड़ेगा बहुत जल्द। मेरी बाइबल कहती है महाराजा धीराज आएंगे। ओ, मेरी बाइबल कहती है हे फाटकों ऊंचे हो जाओ, इज़राइल का राजा आ रहा है। द क्राइस्ट इज कमिंग। एक परमेश्वर पर निर्भर डिपेंड जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है। कुछ लोग इतने मैच्योर, इतने सयाने बन जाते हैं, उनको लगता है खुदा की नीड ही नहीं है, आई विल हैंडल। मेरे को पता है, अरे मला माहित है, अरे मेरे को सब पता है, अरे 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 आई नो ये पढ़े लिखे बोलते हैं, या आई नो गॉड। मैं क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा है, मेरा नाम पीटर है। हाथ में पीड़ी, मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। एक भाई से मिला, मैंने कहा प्रार्थना करते, बचपन से क्रिश्चियन है, मेरा नाम पीटर है, मेरा नाम पीटर है। मैंने कहा फिर वो मछली का धंधा है आपका? नहीं, मैं फर्नीचर बनाता है। मैंने कहा आप प्रभु के साथ समय बिताते हो? प्रभु नहीं है, मैं प्रभु नहीं है। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन गया था चर्च, अब जब शादी होगी तो जाएगा फिर से, और मरने के बाद कोई और ले जाएगा। कहिए पास वाले को, इसे कहते हैं नॉमिनल, नामधारी। आप ऐसा न बने। कई लोग मुझसे पूछते हैं मीटिंग के बाद यहाँ आके, पास्टर जी आपके चर्च में मेंबरशिप है? मुझे बताइए मेंबरशिप होती क्या है? मेंबरशिप नहीं है अपने पास, मेंटरशिप है। मेंबरशिप क्या होती है? मेंबरशिप में कुछ फायदे होते हैं। आपके बच्चों के लिए कलीसिया, लड़के लड़कियां ढूंढेंगे, और मरने के बाद आपको जमीन मिलेगी। मैंने एक को कहा हमारे पास कोई मेंबरशिप नहीं है, वो चर्च छोड़ के चला क्या। रास्ते में एक दिन मिला, मैंने कहा बातें नहीं हो, बोलता आपके पास मेंबरशिप नहीं है। तो मैंने बोला होता क्या है? अगर मैं कल मरेगा तो आप मेरे को किधर गाड़ोगे? मैंने कहा तू मर तो सही, मैं देखेगा ना। एक बात बताइए, आप एक ऐसी चर्च में जाते हैं जहां पर आपकी उन्नति हो नहीं रही है, एकदम उबाऊ प्रचार होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, हम चाय कॉफी पी के चर्च जाते हैं तो भी नींद आती है, बिकॉज द प्रीचर इज बोरिंग। आप सोचो, मैंने उससे पूछा ब्रदर आपको क्या मिलता क्या है मेंबरशिप में? मेंबरशिप में क्या रहता है ना पास्टर, हम लोग है ना मरने के बाद हम लोग को जमीन मिलेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मर गए, इसका टेंशन आप पालेंगे कि कोई और पालेगा ना? तो आपको क्या प्रॉब्लम है? 2 गज जमीन तो मिल ही जाएगी आपको। क्या कैसे लोग एक से एक नमूने प्रभु में नहीं बढ़ रहे, लेकिन चिंता है मरने के बाद की। मरने के बाद की ये बिल्कुल वैसा ही है। कुछ लोग जीते जी बाप को पानी नहीं पिलाएंगे, मरने के बाद कौवों को खिलाएंगे। आप देखिए कुछ लोग माँ बाप को बचपन में पूछेंगे नहीं, माँ कैसी है, पप्पा कैसा है, पैसे हैं पप्पा? मेरे पास है, मुझसे ले लो ना पप्पा, आपसे हम भी तो लेते थे ना। आपसे नहीं पूछेंगे, माँ से नहीं पूछेंगे।
मरने के बाद छोटी छोटी बच्चियों को खाना खिलाएंगे। अरे क्या करेगा खुदा? किसी ने कहा मरने के बाद हर कोई कंधा दे देगा, कोई जीते जी भी दे दो। क्या फायदा मरने के बाद अपने मम्मी के ऊपर एक 1.25 लाख रुपया कब्र पे खर्च करने का? ये मेरी मां का टोम्ब है, अंदर से भी तुझे ऐसे ही कर रही होगी वो। मरने के बाद टोम्ब बनाया है, 2 लाख का मार्बल लगाया है, ग्रेनाइट लगाया है। जीते जी उससे पानी नहीं पूछा बेचारी से, मरने के बाद हर बार जाता है, मां, ओ मां। What a foolish generation. Foolish generation. नहीं सुना क्या? फिर से बोलता हूं, foolish generation. आमीन। क्या भाई, जिधर बोलना है उधर बोलता नहीं है, तुझे नहीं जहां नहीं बोलना है वहां हमेशा बोलता है तू। कहिए पास वाले को, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। माँ बाप को दुश्मन समझना बंद कर दो। They are the greatest blessing. They serve you day and night without any pay. वो दिन रात आपकी सेवा करते हैं और कुछ नहीं लेते। नर्स रखो घर पे तो पता चलेगा सेवा कितना महंगी होती है। ऑक्सीजन की कीमत कोविड में लोगों को समझ में आई। एक सिलेंडर 25,000, 30,000 आज फ्री में लेते हैं उन लोग। खोने के बाद कुछ न सीखो, नुकसान बड़ा भारी होता है। खोने से पहले सीखो। परमेश्वर पर निर्भर हुए लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी मदद का इंतजार करते हैं। आप जानते हो, यहां देखिए, ये मेरा लास्ट सेंटेंस है, उसके बाद आप खड़े हो सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आई टेल यू विथ माई ब्रोकन हार्ट, मैंने अपनी आंखों से देखा है जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग होते हैं बेचारों के पास बहुत कमी घटी होती है, इशारा तक नहीं देते वो किसी को कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। कमरों में जाते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, उपवास करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है परमेश्वर इन्हें ऐसी चीजें देता है कि ये चुप भी रहते हैं, इनकी बरकतें बोलती हैं। आप जानते हैं, विश्वास कीजिए, जब हन्ना खुदा से मांगती थी उसे कुछ नहीं मिलता था, लेकिन एक दिन उसे खुदा से कहा, खुदा एक दे दे, वादा करती हूं तुझे तेरे घर में दे दूंगी। जब परमेश्वर ने देखा अब वो अपने बारे में नहीं सोच रही, अब वो मेरे राज्य के बारे में सोच रही है, क्योंकि उसे देखा था कि एली याजक करप्ट हो चुका है और वो जानती थी कि खुदा के घर में एक याजक की जरूरत है और वो खुदा से मांगती है। आप जानते हो, उसने एक बच्चा पाया, परमेश्वर के घर में दे दिया। आप पढ़ के देखिए, जब वो शमूएल को दे रही थी, शमूएल रो नहीं रहा था, माँ मम्मी डोंट लीव मी मॉम, वो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि बचपन से उसे ये टीच किया गया था, तू पैदा मुझसे हुआ है लेकिन तू है खुदा का। आप जानते हैं, इसहाक भी ऐसा ही था। उसे अब्राहम ने ऐसा डिसिप्लिन में रखा था कि जब वो उसे बांध रहा था मारने के लिए, वो भाग नहीं रहा था। आप जानते हैं, जब हन्ना ने अपना बच्चा दे दिया, अब वो अकेली हो गई। आप पढ़ के देखिए, खुदा का कलाम कहता है उसके बाद उसे इतनी संतानें पैदा हुई, उसे इतने बच्चे पैदा हुए कि बाइबल कहती है कि वो बहुत अनगिनत थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, जब आप परमेश्वर पे निर्भर होते हैं ना, आपकी बरकतें बोलती हैं, आपकी आशीषें बात करती हैं। जो परमेश्वर के सामने गुप्त जाते हैं, प्रभु उन्हें खुले में बरकत देता है।